नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड की बात करेंगे। स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 3,312 में है। 3,312 के आसपास कारोबार कर रहा है 23/6/2022 को। भारी गिरावट देखने को मिली है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड में भी। और 2-3 महीने पहले की बात करते हैं तो 4,000, 4,200 की बात चल रही थी, 4,500 की बात चल रही थी। बाईबैक का न्यूज़ था, स्टॉक ऊपर की तरफ ही कारोबार कर रहा था और हर तिमाही इसमें गिरावट आती थी। लगभग 3,300-3,400 का एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ स्टॉक जा रहा था। बट अब की बार मार्केट में भी गिरावट बढ़ी और आईटी सेक्टर के शेयरों में एक तरह से काफ़ी गिरावट रही है। काफ़ी एक तरह से टूटकर नीचे की तरफ कारोबार कर रहे हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, तो ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। उसका कारण ये है कि इन्फ्लेशन का बढ़ना, महंगाई का बढ़ना, रिसेशन की बात चलना और अमेरिका में आईटी सेक्टर के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है। फेसबुक लगभग 50% गिर गया। तो इस तरह की गिरावट देखने को मिली है पूरे ग्लोबली मार्केट्स में। इस वीडियो में शेयर प्राइस के अनुसार एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं। फंडामेंटली एक तरह से स्ट्रॉन्ग कंपनी है और स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ ही कारोबार कर रहा था। बाईबैक की न्यूज़ थी, कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी दिया जाता है हर तिमाही। तो Q1 के नतीजे आएंगे नेक्स्ट मंथ। और रिलायंस के बाद अगर हम मार्केट कैप की बात करते हैं तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का था दोस्तों। फिलहाल स्टॉक प्राइस काफ़ी नीचे की तरफ आ गया है, तो अब मार्केट कैप भी कम हो गया है। डॉलर का भाव ऊपर की तरफ है और शेयरों में पिटाई हुई है, जबकि डॉलर का भाव अगर बढ़ता था तो आईटी सेक्टर के शेयरों में तेजी रहती थी दोस्तों। पॉइंट है रिसेशन या फिर इन्फ्लेशन का बढ़ना, आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट का बढ़ाना, तो उसके वजह से थोड़ी बहुत ग्रोथ कम रह सकती है। तो Q1 के नतीजे आएंगे नेक्स्ट मंथ 8 से 15 तारीख के बीच आना चाहिए। अभी अपडेट नहीं आया है। तो फिलहाल शेयर प्राइस की बात करते हैं तो अगर हम शेयर प्राइस को देखते हैं तो 3,312 में है। और दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है, 1 साल का चार्ट है दोस्तों। तो 3,312 में स्टॉक प्राइस है और पिछले साल स्टॉक देखिए नीचे की तरफ आया था। ये 29 जुलाई 2021 को एक साल पहले मान के चलिए नीचे की तरफ आया था। 3,150 के आसपास था। उसके बाद एक तेज़ी बनी और ऊपर की तरफ स्टॉक गया लगभग 3,954। उसके बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग आई और नीचे की तरफ स्टॉक आया और फिर से एक तरह से ऊपर की तरफ गया। देखिए तो पिछले देखिए ये ऊपर की तरफ गया था 2022 में लगभग 4,000 के आसपास और उसके बाद फिर से स्टॉक में गिरावट आई। तो उसके बाद फिर से स्टॉक में गिरावट आई तो नया एक तरह से हाई बना रहा था पिछली बार। और ये इसमें जो गिरावट बनी है अप्रैल के महीने से बनी है दोस्तों। जैसे कि देखिए जनवरी से हम लोगों को महंगाई की बात सुनाई दे रही थी और मार्च और अप्रैल में कुछ ज़्यादा हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगे तो मार्केट्स में एक तरह से गिरावट बढ़ी और टीसीएस में भी गिरावट बढ़ी दोस्तों। तो इसमें एक सीखने की बात यह है कि अगर हैवी वेट भी है जो ट्रेडिंग कर रहे थे, मीन्स 1 महीना 1.5 महीने के लिए जो ले रहे थे, क्योंकि देखिए एक तरह से सीधे से नीचे की तरफ आ गया ये, तो स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। बहुत सारे जो निवेशक नए आते हैं और बड़ी कंपनी है और स्टॉप लॉस के द्वारा कामकाज नहीं करते हैं तो वो एक तरह से ट्रैप हुए हैं। अब जिन्होंने निवेश किया है, किसी ने 3400, किसी ने 3500, किसी ने 3600, तो स्टॉक को बढ़ने में समय लग सकता है दोस्तों। स्टॉक को बढ़ने में समय लग सकता है। यहाँ से थोड़ा बहुत जंप हुआ था, ये 3400 के आसपास तक गया था, फिर से एक तरह से नीचे की तरफ आया। तो अब की बार अप्रैल से देखिए एक तरह से नया लो बना रहा है तो स्टॉक को बढ़ने में थोड़ा सा समय लग सकता है। कहने का मतलब स्टॉक को बढ़ने में थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि जिस तरह की ये गिरावट आई है तो बहुत सारे निवेशक कम समय के लिए ट्रेड करते हैं और वो निकलना चाहेंगे प्लस बियर्स हावी हो जाते हैं, क्योंकि इस वक्त मार्केट गिर रही है और जैसे स्टॉक ग्रीन में ऊपर की तरफ जाएगा तो बियर्स हावी हो जाएंगे और जो खरीदार हैं थोड़ा सा फिर लड़खड़ा जाते हैं, मीन्स खरीदने में डरते हैं। जैसे कि 3,312 में है तो जो हडल रहेगा ऊपर की तरफ 3,370 के बाद, ऊपर की तरफ 3,360, 3,370 के बाद 3,427 का एक हडल रहेगा और 3,430 के ऊपर अगर ये 3,430 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है तो इसमें एक अच्छी तेजी आती हुई दिखेगी, लगभग 3,600 तक जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों। इसके ऊपर क्लोज होगा तब फिर बड़ी तेजी आएगी, बट ये समय लगाएगा। और 5 साल के चार्ट के अनुसार अगर आप देखते हो तो स्टॉक अप ट्रेंड में है
5 साल के चार्ट के अनुसार अगर आप देखते हो तो स्टॉक अप ट्रेंड में दोस्तों। देखिए 3 अप्रैल 2022 को स्टॉक प्राइस लगभग 1600 के आसपास था और पिछले 2-3 साल में एक तरह से अभी भी दुगने के आसपास है। तो स्टॉक ने देखिए जब गिरावट होती है तो टीसीएस जैसे स्टॉक्स को देखना चाहिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड को समय थोड़ा बहुत लग सकता है और जैसे ही सिचुएशन सही होगी, मान के चलिए 2-3 महीना और Q1 के नतीजे एक तरह से बढ़िया आना चाहिए तो स्टॉक में एक तेजी आने की भी संभावना रह सकती है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का शेयर प्राइस के अनुसार एनालिसिस और विश्लेषण है। फंडामेंटली एक तरह से स्ट्रॉन्ग कंपनी है, मार्केट कैप रिलायंस के बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का है और Q1 के नतीजे आएंगे, हो सकता है कि डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो। दोस्तों ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का प्रेजेंट टाइम के अनुसार एनालिसिस और विश्लेषण है। वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं। शेयर मार्केट से जुड़े रहने के धीरज सिंह के स्टॉक्स को देखने के लिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। नए नए वीडियोस देखने के लिए, स्टॉक मार्केट की जानकारी के लिए धन्यवाद।